जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तकनीक के बारे में बताएंगे जिसको लेकर ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या करें। जैसे युवक युवतियाँ उच्च शिक्षा या अच्छा करियर बनाने के कारण उनके शादी में विलम्ब होता है और जिससे उनके माता पिता भी परेशान होते हैं। तो इसको लेकर जो ज्योतिष शास्त्र है वो क्या कहता है कि जल्दी से विवाह हो जाए या फिर देरी में, आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि जल्दी विवाह होगा या नहीं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में जल्दी विवाह का कोई योग है तो आपका विवाह जल्द होगा, अगर नहीं है तो फिर विवाह में कई बाधाएं उत्पन्न होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में शीघ्र विवाह का योग है भी या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे कौन से उपाय हों जिससे आपका विवाह जल्दी से हो जाए, देरी ना हो। तो इसी वजह से आपके लिए ये वीडियो लेकर आए। अब वीडियो के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये देखिए, साइंस का ज़माना है और साइंस पर भी आप, शास्त्रों को भी, ज्योतिष शास्त्रों पर भी विश्वास करिए। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर कतई विश्वास ना कीजिए। मैं जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं कर रहा कि आप ये चीज़ें मानिए ही, ये आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप धर्म कर्म को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण विवाह में देरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से जिस वर्ष शनि और गुरु दोनों सप्तम भाव या लगन को देखते हैं तब विवाह के योग बनते हैं। सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा या शुक्र गुरु की महादशा अंतरदशा में विवाह का प्रबल योग बनता है और सप्तम भाग में स्थित ग्रह या सप्तमेश के साथ बैठे ग्रह की महादशा अंतरदशा में विवाह संभव होता है। जिन योगों के कारण विवाह में विलंब होता है उनकी बात कर लेते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो विवाह योग बनते हैं तब जब विवाह टलने से विवाह में बहुत देरी हो जाती है। विवाह में देरी होने का एक कारण बच्चों का मांगलिक होना भी माना जाता है। इसके विवाह के योग 27, 29, 31, 33, 35 और 37वें वर्ष में बनते हैं। मतलब 27 साल के, 29 और 31, 33 और 35, 37 साल की जिन युवक युवतियों के विवाह में विलंब हो जाता है उनके ग्रहों की दशा जाननी जरूरी हो जाता है और उनके योग कब बनते हैं ये भी जानना जरूरी हो जाता है। जब सूर्य, मंगल या फिर बुध लगन या लगन के स्वामी पर दृष्टि डालते हो तो फिर गुरु 12वें भाव में बैठा हो तो फिर व्यक्ति में आध्यात्मिक अधिक होने से विवाह में देरी होती है। आध्यात्मिकता बढ़ जाती है कि आप अध्यात्म की तरह आपके ध्यान बढ़ जाते हैं। जैसे लगन अगर आपका प्रथम भाव में है और सप्तम भाव में हो, 12वें भाव में गुरु का शुभ ग्रह योग कारक न बना हो तो चंद्रमा कमजोर हो तो फिर विवाह में बाधाएं आएंगी। सप्तम भाव में शनि और गुरु दोनों अगर साथ हो तो शादी में देरी होगी। मतलब शनि और गुरु के भी बिगड़ने से आपके शादी में देरी हो सकती है। चंद्र की राशि कर्क से गुरु सप्तम हो तो फिर विवाह में भी बाधाएं आएंगी। सप्तम में जो सप्तम है उसमें त्रिक भाव का स्वामी हो तो भी कोई शुभ ग्रह योग कारक नहीं हो तो विवाह में देरी होगी। कुंडली के सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों हो तो फिर विवाह की बातें होती रहती हैं, लेकिन विवाह काफी समय के बाद होता है। मतलब आज बात चल रही है, कल देखने आएंगे फिर बात बिगड़ जाएगी। चौथा भाव या लग्न भाव में मंगल हो या फिर सप्तम भाव में शनि हो तो फिर विवाह में रुचि शादी में नहीं होती है। और जल्द विवाह करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जैसे मन चाहे वर प्राप्ति का, शीघ्र विवाह की मन हो तो फिर मनोकामना के लिए शिव पार्वती का पूजा कीजिए। इसके लिए जातक को रोजाना शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, चावल, कुमकुम आदि अर्पटी का पूजन करना चाहिए। यदि जातक किसी भी पूर्णिमा पर वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है तो वह जल्द ही उसकी विवाह संबंधित बाधाएं दूर हो जाएगी। ये लड़कियों के लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई कन्या या पुरुष जल्दी विवाह करना चाहता है तो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा सा हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए और इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाने से शुभ होता है। इसके अतिरिक्त गुरुवार को ही वट यानी कि बरगद वृक्ष, पीपल और केले के पेड़ पर जल अर्पित करने से भी विवाह में जो बाधा होती है वो दूर होती है।
यदि किसी माता-पिता की कन्या की शादी मतलब लड़की की शादी में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो पूजा के लिए 5 नारियल लें और भगवान शिव के आगे ओम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का आप 5 माला जाप करें और फिर पाँचों नारियल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। ऐसा आपको 5 सोमवार करना होगा और शीघ्र ही आपकी विवाह कि में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें जानकारी थी जो मैंने आपके लिए लाई हैं और अगर ये आपको लग रहा हो कि ऐसे करने से ऐसे एक बार ट्राई कीजिए। जैसे सब कुछ होता है, आप भगवान पर भी शास्त्रों पर भी विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्रों को भी मानते हैं, तो फिर आप ऐसा कीजिए। सावन भी आ रहा है और श्री कृष्ण की दया से सब कुछ मंगल होगा।